Hello guys, how are you? Today we will discuss about IPC नेम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आज हम यहाँ आईपीसी नेम देखने वाले हैं, कैसे हमें उनका नाम लिखना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है। यहाँ पर कोबाल्ट NH3 होल 6 एंड Cl3। तो इसमें समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। और लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पर काउंटर आयन। काउंटर आयन, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो नाम लिखेंगे वो किसका नाम लिखते हैं, हम यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के बाद हम लोग लिखेंगे मेटल नेम। हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और रोमन में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रोमन में। इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या होएगा आपका, नेम ऑफ काउंटर आयन। नेम ऑफ काउंटर आयन, किसका नाम लिखना है, नेम ऑफ काउंटर आयन, ठीक है। अगर लिगेंड, अगर लिगेंड आपका पॉजिटिव है, लिगेंड क्या है, पॉजिटिव, तो हमें उसका नाम क्या लिखना है, एजिड लिखना है। अगर लिगेंड न्यूट्रल है, नहीं नहीं, अगर पॉजिटिव है तो हम उसमें लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, लिगेंड के नाम के लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं एम। हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे नाइट्रो है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रोनियम। तो नाइट्रो पर जो ग्रुप, वो नाइट्रो पर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोनियम, ठीक। अगर न्यूट्रल है तो उसको हमने एजिड लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं लगाना है, अपन नो सफिक्स, नो सफिक्स। ये यहाँ पर हम लगाते हैं एम सफिक्स लगाते हैं, ठीक। अगर आपका लिगेंड निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो मान लीजिए जैसे लास्ट में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, तो हम ई हटा के क्या लगा देते हैं, यहाँ पर ओ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा। जैसे क्लोराइड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्लोराइडो, क्लोराइडो। या फिर जैसे लास्ट में आ रहा है, एट आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम ई हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा। जैसे कि आपका सल्फेट है, क्या है, सल्फेट है, तो सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, सल्फेटो लिखेंगे। ये किसके बारे में बात हो रही है, लिगेंड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, लिगेंड लिगेंड के नाम के बारे में बात हो रही है, ठीक। अगर लिगेंड मोर देन बंद, लिगेंड क्या आपका, लिगेंड अगर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, डाई। क्या यूज़ करते हैं, ट्राई।
क्या यूज करते हैं, टेट्रा। यहाँ पर हम यूज करते हैं पेंटा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मान लीजिए 4 लिगेंड है, मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है NH3 होल 4, कितने लिगेंड हो गए, 4 हो गए। तो उसको हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन। क्या लिखेंगे इसको हम, टेट्रा एमाइन। ठीक, ये तो आ गई आपकी लिगेंड के बारे में बात। अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बिस। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, और 4 के लिए टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस। इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक, अगर लिगेंड, कई सारे लिगेंड दिए हैं यहाँ पर, मोर देन 1 लिगेंड दिए हैं, तो उनका जो हमें नाम लिखना है वो किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर NH3 है और Cl है, और यहाँ पर क्या है, H2O है। तो NH3 का नाम क्या होता है, एमाइन है। A से स्टार्ट होता है, ये क्लोराइडो है। C से स्टार्ट होता है और ये एक्वा है। तो यहाँ पर ये एमाइन AM और ये एक्वा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एमाइन। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एमाइन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्वा, और उसके बाद हम लिखेंगे क्लोराइडो। ठीक, इस तरह से आपको नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। देखिए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम आयरन का जो नाम लिखेंगे वो एज इट लिखेंगे, आयरन। यहाँ भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी आयरन लिखेंगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 8 सफिक्स का यूज करते हैं। जैसे फेरम होता है ना, इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है। तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, फेरेट यूज करेंगे। सिल्वर को यहाँ पर, चांदी को सिल्वर लिखेंगे, यहाँ पर Ag को सिल्वर लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। गोल्ड रहेगा दोनों में, और निगेटिव में रहेगा ऑरेट, और इधर रहेगा मर्क्यूरेट, और इधर रहेगा निकलेट, और इधर रहेगा प्लम्बेट, और इधर रहेगा क्रोमेट। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आया है तो उसका नाम हमें कैसे लिखना होगा, मेटल का नाम उसमें हमें कैसे लिखना होगा। तो लास्ट में हम क्या लगाना है, यहाँ पर सफिक्स 8 लगाना है। लैटिन नेम आपको पता होना चाहिए, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर को हम क्या लिखेंगे, कॉपर ही लिखेंगे दोनों में, पॉजिटिव में और न्यूट्रल में। बट अगर निगेटिव में अगर हम जाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, क्यूप्रेट। चलिए, हमें इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ देख रहे हैं Cl आयन लगाए, यहाँ पर लास्ट में जो काउंटर आयन है वो क्या है, Cl है। तो Cl को अगर हम यहाँ से, Cl को हम अगर हम यहाँ से निकालेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो यहाँ पर कितना चार्ज लीव कर रहा है, ये देखिए कितना चार्ज लीव कर रहा है यहाँ पर, ये 3+ चार्ज यहाँ पर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। और यहाँ से कितने निकल जाएंगे, Cl बाहर निकल जाएंगे। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हमें क्या नेम यूज करना है, कोबाल्ट ही यूज करना है। अगर ये न्यूट्रल होता तब भी हमें कोबाल्ट का जो नाम है वो कोबाल्ट ही लिखना है।
हमें नाम क्या लिखना होगा, इसका कोबाल्ट लिखना होगा। ठीक है। अगर ये निगेटिव होता, क्या होता है, ये अगर निगेटिव होता तब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट यूज करते हैं। ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा। और ये जो आपका लिगेंड है, ये जो लिगेंड दिख रहा है, इसका नाम क्या है, एमाइन, हेक्सा एमाइन। ठीक। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, क्या लिखेंगे इसका नाम, कोबाल्ट। ठीक। अब मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकालिए यहाँ पर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, NH3, 6 लिगेंड है यहाँ पर, और ये Cl3 है। इसको X लेट कर लेंगे, और ये 6 इंटू 0 और +3 इंटू -1, 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, X +3 आ गया। यानी कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, यहाँ पर +3 आएगा। उसको रोमन में लिखना है। और लास्ट में हमारे क्लोराइड आयन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, क्लोराइड। ठीक। ऐसे हमारा है प्लेटिनम, प्लेटिनम Cl4, प्लेटिनम Cl4, यहाँ आ गया आपका 2 निगेटिव। ठीक। तो हमें लिखना है इसमें टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो। मैंने बताया था लास्ट में अगर आइड आता है, किसी लिगेंड के लास्ट में आइड आता है, तो वहाँ पर ई काट कर हम क्या कर देते हैं, ओ लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आइडो हो जाता है। तो क्लोराइड में क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। अब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर प्लेटिनम का नाम, प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे इसको हम, प्लेटिनेट। तो यहाँ पर लिख दीजिए टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट नेम हो गया। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर। अब इसमें 3 तरह के लिगेंड हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने तरह के लिगेंड है, 3 तरह के लिगेंड है, क्लोराइड है, और एक NO2 है, और एक NH3 है। तो हमें इनका यहाँ पर नाम लिखना है, और नाम को हम अब कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्लोराइडो है ये C से स्टार्ट हो रहा है, और नाइट्रो है यहाँ पर N से स्टार्ट हो रहा है, और ये एमाइन है ये A से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो A है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा C, और उसके बाद आएगा N। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, पहले उसका नाम लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है। तो एमाइन सबसे पहले आ रहा है, तो कितने एमाइन कितनी बार है यहाँ पर, एमाइन 4 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा एमाइन। ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो, 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 नाइट्राइटो। ये क्या होगा, नाइट्राइटो।
नाइट्राइटो। और उसके बाद क्या आएगा आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर Cl का माइनस होता है एक, और यहाँ पर माइनस एक होता है। इस पर क्या हो जाएगा, 4 × 0 हो जाएगा। और NO3 पर भी -1 होता है। तो सब मिला के कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका +3। और लास्ट में क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट। दोनों में अंतर है। NO2 क्या है आपका, नाइट्राइट है। नाइट्राइट। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो लिखते हैं। नाइट्राइटो। और NO3 क्या है यहाँ पर, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट ही रहेगा। ठीक। एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इसका नाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें इसका नाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें नाइट्राइटो। नाइट्राइटो N। क्योंकि ये अगर कहीं पर इस तरह से लिगेंड दिया है NO2, इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, तब तो लिखेंगे हम नाइट्राइटो N। अगर ये इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, इस तरह से कहीं लिखा हुआ है, तब हम लिखेंगे नाइट्राइटो O। ये करेक्ट उसका क्या होगा, लिखने का पैटर्न होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N। ये देखिए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। इसमें एक तो ब्रोमो है B से, और एमाइन है AM से, और H2O है एक्वा से। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, एक नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो हमें पहले किसका नाम लिखना है, एमाइन का नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन। और ये क्या आ जाएगा, एक्वा। टेट्रा एमाइन एक्वा ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए इसका। और ये इसका 0 होगा, इसका भी यहाँ 0 होगा, इसका -1 होगा, और इसका कितना आएगा, -2 आएगा यहाँ से। तो -1 -2 कितना, 3 हो गया। अब कितना आ जाएगा आपका, 3rd। और ये कितना हो जाएगा आपका, नाइट्रेट लास्ट में। कौन सा ग्रुप है, देखिए नेक्स्ट ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर +2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका -2 चार्ज होता है इस पर। तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर ये जो ईन है, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड। कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड आते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। अगर 3 बार आएंगे तो ट्रेस यूज़ करेंगे, 4 बार आएंगे तो टेट्रा किस यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्लोराइडो है, और ये क्या है आपका, ये है आपका इन 1,2 इथेन डायमीन। 1,2 इथेन डाईअमीन। तो ये 2 बार है यहाँ पर क्लोरीन। क्लोराइडो यहाँ पर सी से, और ये इथाइलिन। इथाइलिन डायमाइन है। इथेन 1,2 इथेन डाईअमाइन। इसका ये सूत्र होता है
CH2 और ये आ जाएगा आपका NH2, ये आ जाएगा आपका NH2। तो 1,2 इथेन डाई एमाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका नाम यहाँ से लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, डाई क्लोराइडो, और ये आ जाएगा बेस ब्रैकेट के अंदर 1,2 डाई सॉरी 1,2 इथेन डाईएमाइन। ठीक, अब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से -2 चार्ज, यहाँ से 0 चार्ज, और यहाँ से -2 चार्ज। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा +4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कोबाल्ट +4, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और लास्ट में हम लिखेंगे सल्फेट। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सल्फेट लिखेंगे। देखिए इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में यहाँ पर रुथेनियम के साथ 5 यहाँ पर लिगेंड है, NH3 और N2 और Cl2। तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हम इसका IPC नेम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये एमाइन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंटामाइन डाई नाइट्रोजन, और यहाँ पर रुथेनियम, ये पॉजिटिव कंपाउंड है। तो रुथेनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी, पॉजिटिव कंपाउंड है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है। अब इसमें देखिए मरकरी है, जो स्टार्टिंग में मरकरी काउंटर, जो अगर ब्रैकेट से पहले अगर जो आया है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और ब्रैकेट के सबसे जो बाद में है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक, और यहाँ पर क्या थायोसाइनेट है। कितने थायोसाइनेट हैं यहाँ पर, 4 टेट्रा थायोसायानेट, टेट्राथायोसाइनेट। और इसमें ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो आएगा कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ देखिए इसमें कितने कार्बोनिल है, 12 है। तो ये आएगा डोडेका, क्या आएगा ये, डोडेका कार्बोनाइल मैंगनीज, और इसमें आ जाएगा आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। यहाँ पर एक नए तरीके का कंपाउंड आया है कि इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो अगर इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कैटायनिक होता है, और सेकंड पार्ट होता है आपका एनायनिक होता है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें प्लेटिनम यूज करना है, और लास्ट वाले में हमें क्या यूज करना है, प्लेटिनेट यूज करना है। ठीक, यहाँ तो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर कितने एमाइन है, यहाँ पर टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम
अब ये यहाँ पर देखिए प्लेटिनम 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट में है। इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लेटिनम का यहाँ पर 6 है, तो ये आपका 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब यहाँ किस में रहेगा आपका, सेकंड में रहेगा। ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के कंपाउंड में हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में दो कंपाउंड है यहाँ पर, ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हम आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, टेट्राएमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट और ये आ जाएगा आपका थर्ड। और दूसरे में हेक्सामाइन क्रोमेट और ये आ जाएगा आपका थर्ड। अब देखिए इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो लिगेंड है वो दोनों मेटल को क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रिज कर रहा है। तो ये वाला जो लिगेंड है ये क्या है, हाइड्रोक्सो है। क्या है, हाइड्रोक्सो। और ये आपको पता ही है कि ये क्या है, आपका एमाइन है। तो हम क्या यूज़ करते हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो बिस। अब ये जो है आपका 2 बार देख रहे हैं आप, इसको 2 बार दिया है। ये 5 है, यहाँ पर 2 बार है। तो बिस के बाद आएगा यहाँ पर पेंटा 1,2 नहीं, पेंटा बिस पेंटा एमाइन, बिस पेंटा एमाइन और क्रोमियम और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, क्रोमियम 4th और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। क्रोमियम 4th और क्लोराइड 4th नहीं होगा, इसका 3rd होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका 3rd होगा। 3rd कैसे होगा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितने क्रोमियम में, 2 क्रोमियम है और एक आपका OH पे से नेगेटिव चार्ज आया और 5 नेगेटिव चार्ज Cl से आया। तो 2x बराबर कितना है यहाँ पर, +6 और x बराबर कितना है यहाँ पर, +3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3rd आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है और आगे हम देखेंगे आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक कवर करेंगे अगले लेक्चर में।